जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों रेलवे ने लगातार अपनी वैकेंसी निकालने का ऐलान किया है, जिसमें आरपीएफ और एलपी टेक्नीशियन के फॉर्म आपके देखने को मिल चुके हैं। एनटीपीसी के फॉर्म आने वाले हैं। तो हम लोग दोस्तों अब एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो हम लोग आज देखने वाले हैं 28/12/2020 की शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन है। इसमें हम लोग मात्र 20 क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी के ये प्रीवियस है तो एनटीपीसी वाले देखें। आप किसी भी एग्जाम रेलवे के, चाहे वो ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई हो गया, एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी कोई भी हो गया, अगर आप उसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि रेलवे के ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर वो फोकस करता है, ठीक है। तो आपको इनको जरूर देखना है। बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। इसके लगातार आपको सेट मिलते रहेंगे। ज़रूरत है आपको लगातार जुड़ने की, चैनल को सब्सक्राइब के लिए लगातार आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। अब बताना है पूर्वोत्तर जो भारत है इसमें 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं। तो आपको पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम जो है इसके अंतर्गत आता नहीं। त्रिपुरा हो गया, मेघालय होगा, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, आपका ये मणिपुर हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, नागालैंड हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम के बारे में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि अगर पूछा जाए कि कौन सा जो राज्य है भारत का, कौन सा राज्य जो 3 देशों से घिरा हुआ, किसी 3 देशों से जिसकी सीमा लगती है, तो 3 देशों से किसी सीमा लगती है सिक्किम की, क्योंकि सिक्किम का आकार इस तरीके से है। यहाँ पर आपको नेपाल देखने को मिलता है दोस्तों, यहाँ पर आपको भूटान देखने को मिलता है, ठीक है, भूटान देखने को मिलता है, और यहाँ पर ऊपर कौन सा चीन जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वो देखने को मिलता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्या निम्नलिखित किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ की अगर मात्रा की हम लोग बात करते हैं तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है, मोल इकाई के प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, बी वाला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है। कुडनकुलम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे नाभिकीय जो विद्युत परियोजना है वो तमिलनाडु में स्थित है। किसमें, तमिलनाडु में स्थित है, याद रखें। इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 2001-2002 में शुरू हुआ था, 2001 और 2002 में शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन परिचालन की बात करते हैं 2013 में इसका परिचालन हुआ था। किसमें, 2013 में इसका परिचालन किया गया था, याद रखेंगे। जो बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर इसकी यूनिट पूछ ली जाए, इसमें 1000 की दो यूनिटें लगी, एक 1000 की कितनी 2 यूनिट लगाई गई हैं। अभी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो कुडनकुलम कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो ने किस वर्ष मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की थी। जो इसरो है उसने मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की थी, आपको ये बताना है। तो इसकी शुरुआत आपको सभी को पता होगा 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब दोस्तों, 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी मार्स ऑर्बिटल मिशन में। और ये परियोजना जो थी 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह पर परिक्रमा करने के लिए एक उपग्रह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लिए जो PS कौन सा रॉकेट था, अगर रॉकेट का नाम पूछ दे तो PSLV C-25 के द्वारा इसको प्रक्षेपण किया गया था, सफलतापूर्वक छोड़ा गया था, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, ये मंगल ग्रह में कब पहुंचा था, अगर पूछ ले तो 24 सितंबर 2014 को, 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। अब छोड़ा कब गया था, तो क्या बोलेंगे 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक। कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा DRDO द्वारा विकसित एक एंटी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो एंटी बैरल रॉकेट सिस्टम, तो पिनाका क्या है, पिनाका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्या है, एक एंटी बैरल रॉकेट सिस्टम है, याद रखेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको किसने बनाया, DRDO ने बनाया। किसने बनाया है, DRDO ने। DRDO से क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उबंटू क्या है, एक वेब ब्राउज़र है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है, या मॉलवेयर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उबंटू क्या है, एक दोस्तों याद रखेंगे, उबंटू क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे पहली बार 2004 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, 2004 में पहली बार जारी किया गया था, याद रखेंगे। पहली बार जारी किया गया था 2004 में पहली बार जारी किया गया था, याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बताइए। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो क्या बोलेंगे, ये केरल में पड़ता है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर पड़ता है, केरल में पड़ता है, ठीक है। और इसमें एक भगवान है जिन्हें लॉर्ड अयप्पा कहा जाता है। कौन नाम हो जाएगा, भगवान अयप्पा। कई बार क्वेश्चन ये पूछा किसको समर्पित, तो क्या बोलेंगे, भगवान अयप्पा को संबंधित है, याद रखेंगे। भगवान अयप्पा से ये क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि 2018 में क्या हुआ, 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया दोस्तों, यहाँ पर सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंध हटा दिया था। क्या जो महिलाओं का प्रवेश था, वैसे यहाँ पर बंद था, जो महिलाओं का प्रवेश था उसके प्रतिबंध को क्या किया था, हटा दिया गया था 2018 में। तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कौन सा स्मारक आपको बताना दिल्ली में स्थित नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? बुलंद दरवाजा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाजा। तो आप कहेंगे बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो ये यूपी में स्थित है। यूपी में फतेहपुर सीकरी आपको देखने को मिलता है। कौन सा दोस्तों? फतेहपुर सीकरी देखने को मिलता है, जहाँ पर ये आपको बुलंद दरवाजा देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी अलाई दरवाजा को पता होगा, ये दिल्ली में है और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हुमायूं का मकबरा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हुमायूं का मकबरा से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इसका क्वेश्चन ये पूछा गया कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखेंगे इनकी पता है, जो इसका निर्माण था बेगा बेगम के आदेश पर हुआ था। नाम क्या हो जाएगा? बेगा बेगम। बेगा बेगम के आदेश पर हुआ था हुमायूं के मकबरे का निर्माण, याद रखेंगे। ठीक है, कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखनी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अब ये उस समय का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो मलयालम साहित्य से संबंधित है। नाम क्या है? अच्युत नंबूदरी। ठीक है, अच्युत नंबूदरी हो जाएगा, अच्युतन नंबूदरी इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, 2019 में दिया गया था, मलयालम भाषा के कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? आपको ये बताना है। तो आपको अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात से सन 1930 में यात्रा शुरू हुई थी। कब दोस्तों? सन 1930 में शुरू हुई थी। ठीक है, और इसे नमक मार्च के नाम से भी जाना जाता है। कितने अनुयायी, कई बार एग्जाम में पूछा कि कितने अनुयायियों के साथ ये यात्रा शुरू की गई थी? तो 78 अनुयायियों के साथ ये शुरू की गई थी। और नमक कानून कब छोड़ा गया था? तो यहाँ 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पर पहुँचे थे और फिर नमक कानून तोड़ा गया था। 6 अप्रैल 12 मार्च 1930 से ये यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को वो लोग पहुँचे थे और नमक कानून को भंग किया था। यहीं पर क्या हुआ? नमक कानून जो था वो तोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है किस जिले में है। तो ये नवसारी जिले में स्थित है। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि जिले के बारे में शायद हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो गुजरात के जिले में नवसारी जिला आता है, गुजरात का, वहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्माधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्माधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आप सभी को पता होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2019 को किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका विलय कर दिया गया था, किन दो बैंकों को? ठीक है, तो बताना है किन दो बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किया गया था। तो विजया और देना बैंक। कौन सी दो बैंकें थी? विजया बैंक और देना बैंक, ये दो बैंकें थी जिनको क्या किया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध को दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। सहजीवी संबंध को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, काई। काई जो होता है वो सहजीवी संबंध को दर्शाता है। इसमें क्या होता है? लाइकेन। लाइकेन जो कवक होता है, लाइकेन और शैवाल का, लाइकेन और शैवाल जो है वो दोनों सहचर्य की भावना से रहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कवक और शैवाल के बीच जो सहजीव संबंध होता है इसे हम लोग हेलेटिज्म के नाम से जानते हैं। क्या बोला जाता है? इसे हेलेटिज्म बोला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, हेलेटिज्म बोला जाता है। हेलेटिज्म क्या है? ये कवक और लाइकेन, जो लाइकेन वाला कवक जो होता है और शैवाल के बीच जो सहचर्य होता है इसे हेलेटिज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, काई बोलते हैं। लाइकेन मतलब इंग्लिश में इसे लाइकेन बोलते हैं और हिंदी में काई बोलते हैं। ठीक है, लाइकेन। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अगर आलू के बारे में पूछा जाता है तो याद रखेंगे दिल्ली में, आप सभी को पता होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान अगर पूछा जाए, कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान तो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, याद रखें। रांची में भारतीय लौह अनुसंधान, भारतीय लौह अनुसंधान कहाँ पर है? रांची में स्थित हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, लखनऊ में गन्ना अनुसंधान, भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? लखनऊ में। शिमला अनुसंधान कहाँ पर है? तो क्या बोलेंगे? ये आपका शिमला अनुसंधान शिमला में हो जाएगा। ये आलू अनुसंधान कहाँ पर हो जाए? शिमला में। केंद्रीय चावल अगर पूछ ले, केंद्रीय, अंतर्राष्ट्रीय केंद्रीय चावल पूछ ले तो यहाँ पर कहाँ पर? कटक में पड़ता है। ठीक है, कटक। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन में आपको आगे दिखाऊंगा। बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, आपको ये बताना है कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन में इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसमें कौन सा सदस्य नहीं है आपको बताना है। तो याद रखेंगे जो मालदीव है, मालदीव जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, मालदीव जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये बताइए राइट आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो प्रार्थना समाज की अगर बात करता हूँ तो आत्माराम पांडुरंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग ने वर्ष
क्या बोलेंगे 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। 1867 में इन्होंने स्थापना की थी। और बाद में जो आत्माराम पांडुरंग के साथ जो मिले थे, जो जिनका सबसे ज़्यादा नाम फेमस है, महागोविंद रनाडे, क्या हो जाएगा, महागोविंद रनाडे इसके साथ जुड़े थे। ठीक है, याद रखें। ठीक है, रनाडे जुड़े हुए थे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से दक्षिण अमेरिका में कौन 2 देश स्थल अवरुद्ध हैं? अगर दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं, दक्षिण अमेरिका की हम बात करते हैं, तो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका इस तरीके से आता है, और फिर आपका जो इस तरीके से फैला होता है, ये दक्षिण अमेरिका फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े राज्य आपको देश देखने को मिलते हैं। इनमें से 2 देश ऐसे हैं जो पैराग्वे और बोलीविया, पराग्वे और बोलीविया, ये क्या है, एक स्थल अवरुद्ध देश है। क्या है, स्थल अवरुद्ध देश है, पराग्वे और बोलीविया। ठीक है, याद रखें। बोलीविया की राजधानी लापाज है। ठीक है, याद रखेंगे। और पराग्वे की शायद असुंसियान है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी थीम का नाम रखा गया था? प्रीवियस क्वेश्चन है कि तो 2020 में। वैसे अगर मैं बात करता हूँ इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अगर पर्यावरण से जो पूछा जाता है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो घोषणा, देखो यूएनईपी जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो कहाँ, नैरोबी, केन्या में इसका मुख्यालय हो जाएगा, नैरोबी, केन्या में। ठीक है। अच्छा, जो ये पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इसकी घोषणा कब हुई थी मनाए जाने की? तो 1972 में इसकी घोषणा हुई थी कि जो नैरोबी, केन्या में इसका जो मुख्यालय है, यूएनईपी के यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। 1972 में ये बताया गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई। लेकिन पहली बार कब बना था? 1974 में, पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था, याद रखेंगे। और 2020 में मनाया गया, इसमें इसकी थीम क्या रही थी? तो क्या बोलेंगे, जैव विविधता इसकी थीम क्या रही थी? जैव विविधता इसकी थीम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है? तो अगर रेखा अगर सबसे लंबी पूछी जाती है तो गुजरात की जाएगी। ठीक है, गुजरात की। ठीक है, याद रखें, सबसे लंबी रेखा किसकी है? गुजरात की है। ठीक है, दूसरे नंबर पर उसमें आंध्र प्रदेश शामिल होता है। और सबसे छोटी अगर पूछी जाती है तो याद रखें, सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की। ठीक है, सबसे छोटी किसकी हो जाएगी? गोवा की। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जो पर्यावरण अधिनियम था, ये कब पारित किया गया? याद रखेंगे। तो 1986 में पारित हुआ था। कब? 1986 में पारित हुआ था। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। क्लियर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि नहीं निकल सकती? जो किस माध्यम से ध्वनि को नहीं निकाला जा सकता, ये आपसे पूछा है। तो निर्वात में ध्वनि की चल क्या होती है? शून्य होती है। तो निर्वात में नहीं चल सकती ध्वनि, जो है वो क्या है? निर्वात में नहीं चल सकती। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। यहीं तक हमारे क्वेश्चन थे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। लगभग इसमें हमने 20-21 क्वेश्चन किए हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन किए हैं, ताकि आपकी एक तैयारी एक अच्छे लेवल तक पहुंचे। हम लोग लगातार ऐसे क्वेश्चन करते रहेंगे। आज थोड़ी व्याख्या इसकी कम हो पाई, लेकिन आने वाले समय में हम लोग इसकी अच्छे से व्याख्या भी करेंगे, ताकि एक बेहतरीन स्कोर आपको हो सके। 20-20 क्वेश्चन के माध्यम से आप देखेंगे कि एक बेहतरीन तैयारी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।